एक दिन दादा अपनी पुरानी अलमारी देख रहे थे। तभी उन्हें एक चमत्कारी किताब मिली। दादा सोच में पड़ गए। वह आराम से बैठकर किताब पढ़ने लगे। किताब में साफ लिखा था, तुम्हारे घर के बाहर जमीन में एक घड़ा दबा है, उसे निकाल लो, तुम मालामाल हो जाओगे। दादा बिना देर किए बाहर गए और जमीन खोदने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें सच में एक हीरे का घड़ा मिला। दादा घड़ा घर लाए और जैसे ही उसे खोला, अंदर से एक चमत्कारी पेंसिल निकली। दादा पेंसिल को ध्यान से देखने लगे। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, दादा अब तुम मालामाल हो, जो भी चाहिए कागज पर लिख दो, सब पूरा होगा। दादा ने पेंसिल को बेकार समझकर टेबल पर रख दिया और सो गए। अगले दिन दादा ने पेंसिल को आजमाया। उन्होंने किताब में खाने का चित्र बनाया। थोड़ी ही देर में स्वादिष्ट खाना उनके सामने आ गया। दादा खुश हो गए। इस बार उन्होंने किताब में हीरा लिखा। जैसे ही लिखा, सामने ढेर सारे हीरे आ गए। अब दादा समझ गए कि पेंसिल सच में चमत्कारी है। दादा सारे हीरे बैलगाड़ी में लादकर गरीबों में बांटने लगे। फिर घर आकर उन्होंने किताब में बंगला लिखा। अचानक उनकी झोपड़ी एक बड़े बंगले में बदल गई। दादा खुशी से नाचने लगे। सुबह दादा मंदिर के पास गए। वहां उन्होंने गरीब और भिखारियों को पुराने कपड़ों में देखा। दादा ने तुरंत किताब में कपड़ा लिखा। बहुत सारे कपड़े आ गए और वह उन्हें बांटने लगे। तभी एक चालाक भिखारी दादा की पेंसिल छीनकर भाग गया। वह समझ चुका था कि पेंसिल चमत्कारी है। एक कोने में जाकर उसने कागज पर लाल कोबरा बना दिया। अचानक आसमान से ढेर सारे सांप गिरने लगे। पूरा गांव डर से कांप उठा। घबराकर दादा एक सपेरे के पास पहुंचे और सारी बात बताई। सपेरा तुरंत गांव आया। उसने अपने झोले से सफेद पाउडर निकालकर चारों तरफ फेंका। उसी पल सारे सांप गायब हो गए। गांव फिर से शांत हो गया। लोगों ने उस चोर भिखारी को पकड़कर सजा दी। फिर सबने मिलकर दादा को सम्मानित किया। लेकिन दादा अभी भी रो रहे थे, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।